अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सीनियर ऑडिटर के कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा लेक्चर जो अभी तक जो टॉपिक चला आ रहा है वो है बेसिक अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग में बहुत से जो टर्म्स थे वो हमने कवर किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? ये हमारे साथ तीन है। फर्स्ट पर है पर्सनल अकाउंट, सेकंड पर है फर्स्ट पर है पर्सनल अकाउंट, सेकंड पर है रियल अकाउंट एंड थर्ड पर है नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे साथ तीन अकाउंट है जिसको हम नीचे डिस्कस करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पर है पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, ये पर्सन के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी नाम से अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद अकाउंट, अली अकाउंट। तो इस तरीके से जो भी पर्सन से रिलेट करता है और हम नाम से वो अकाउंट बनाते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। यहाँ पर हमारे साथ देयर आर टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स है। एक है नेचर पर्सन अकाउंट और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। तो नेचर पर्सन अकाउंट जो है, नेचर पर्सन अकाउंट जो है तो वो है जो हम सही नाम से बनाते हैं। मतलब प्योरली हम एक नाम लेते हैं और मतलब उसके हिसाब से हम अकाउंट बनाते हैं। अभी अब मैंने आपको बताया, अब अली के नाम पर हम अकाउंट बनाते हैं तो ये प्योरली नेचर पर्सन अकाउंट है। अहमद के नाम से, शकील के नाम से, जानज़ेब के नाम से, किसी तरीके से भी नाम हो जो रिलेटेड नाम के हो तो वो हम नेचर पर्सन अकाउंट में इंक्लूड करते हैं और उसे हम नेचर पर्सन अकाउंट कहते हैं। अब है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट वो है जिसमें हम किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम या किसी फर्म का नाम, उसके नाम से, नाम तो ये भी है मगर ये पर्सन तो नहीं, तो दैट्स वाई इसे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहते हैं। जो एक कंपनी का नाम हो, जो एक बैंक का नाम हो, जो एक फर्म का नाम हो और इसी के नाम के तहत हम अकाउंट बनाते हैं। मीन के कंपनी के नाम पर अकाउंट बनाते हैं, बैंक के नाम पर अकाउंट बनाते हैं, फर्म के नाम पर अकाउंट बनाते हैं, तो ये हमारे साथ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहलाता है। तो पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड है पर्सन के साथ, नाम के साथ, उसके नाम के साथ। और इसके दो टाइप है, एक है नेचर पर्सन अकाउंट एंड सेकंड वन है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रियल अकाउंट जो सेकंड वन है। ये रिलेट करता है एसेट्स के साथ। इसमें सारे एसेट्स इंक्लूड है। जो एसेट के तहत, जो एसेट की के बारे में हो जो तो वो सारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। मीन के रियल, द अकाउंट ऑफ एसेट इज़ बेसिकली द रियल अकाउंट। एसेट्स के जो अकाउंट है वो बेसिकली रियल अकाउंट है। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एसेट से रिलेटेड जो भी चीज़ हो वो हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स। इसके भी टू टाइप्स है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में। देखिए यहाँ पर टू, ये टू है। देयर आर टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन है टेंजिबल अकाउंट एंड सेकंड वन है इनटेंजिबल अकाउंट। तो इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि टेंजिबल अकाउंट वो है जिसमें हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, उसको हम टेंजिबल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल हमारे साथ है वो है लैंड। तो लैंड को हम देख भी सकते हैं, लैंड को हम छू भी सकते हैं। सेकंड वन है बिल्डिंग। तो इसको भी हम देख भी सकते हैं और इसको हम छू भी सकते हैं। थर्ड वन पर है मशीनरी। तो मशीनरी, इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम छू भी सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हुए, टेंजिबल अकाउंट। ये तो है ही एसेट,
हमने ऊपर पढ़ा कि जो एसेट है उसे बेसिकली हम रियल अकाउंट कहते हैं, तो ये एसेट ही है, मगर इसमें फिर क्लासिफिकेशन है, इसके टू टाइप्स है कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में ये चीज़ आती है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और सेकंड पर जो है इनटेंजिबल अकाउंट, तो वो अकाउंट जिसे हम देख छू नहीं सकते, उसे इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। इसके नामों से भी आपको पता चल रहा होगा कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारे साथ टेंजिबल अकाउंट है, और जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। और इनटेंजिबल में वो चीज़ें भी आती है जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को दिया है और उसने हमें नहीं दिया अभी तक, मगर फ्यूचर में हमारे माइंड में है कि फ्यूचर में ये हमें वापस करेगा, ये हमें देगा, उसको भी हम इनटेंजिबल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। सही है। नेक्स्ट है हमारे साथ नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट ये है। नॉमिनल अकाउंट, ऑल द गेन और लॉसेस आर इंक्लूड। जो भी हमें मिलता है और जो भी हमसे जाता है, मीन हमें जो फ़ायदा होता है और हमें जो नुकसान होता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। जो हमें मिलता है, जो हमसे जाता है, जो हमें फ़ायदा मिलता है, जो हमें नुकसान मिलता है, उन सारों को हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर इंक्लूड्स। वही बात हुई कि जो हमें मिल रहा है, वो हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो जो हमें इनकम मिल रही है, उसे भी हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हो रही है, जो हमारा ख़र्चा हो रहा है, उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। देखते हैं ज़रा ये एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें सैलरी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ख़र्चा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है, और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होता है। इनकम, कमीशन, रेंट, ये इनकम में आता है। तो जो इनकम हमें मिल रही है और जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं, उसको हम सिंपली नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। सही है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा लेक्चर था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने सिंपली डिस्कस की पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सही है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जो भी क्वेश्चन हो इसके मुतल्लिक, इस टॉपिक के मुतल्लिक, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसे फ़र्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, अगर आपकी कोई क्वेश्चन ऐसी हुई। और अगर उसी कमेंट में हम आपको रिप्लाई देकर अगर समझा सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर देंगे। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।